तो मैं चाहूंगा प्रवास सर उस पर भी क्वेश्चन डालें कि अच्छा कॉलेज कैसे चुना जाता है। देखिए, अच्छा कॉलेज अगर आपको चूज करना है तो उसके केवल 3 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो वहाँ से आपको प्लेसमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। प्लेसमेंट मतलब ये कि आपको वहाँ से जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा 100% प्लेसमेंट है, ठीक है, बट अगर आप उस कॉलेज में जाके आप सर्च करोगे, देखोगे, तो आप ऐसा पाओगे कि ऐसा नहीं है। तो जो भी कॉलेज का आप चयन करें तो एटलीस्ट एक बार उस कॉलेज का आप विजिट करें। उस कॉलेज के अंदर पेनिंग प्लेसमेंट सेल होता है, ठीक है, जहाँ जो बच्चे प्लेस्ड हुए हैं उनका पूरा डेटा मिलेगा। हो सकता है कुछ बच्चे आपके स्कूल के भी मिल जाए, ठीक है, या आपके आसपास के क्षेत्र के, आप उनके नंबर लें, उनसे बात करें, तो आपको चीज़ें क्लियर होगी कि भाई पेनिंग है या नहीं, मतलब एक्चुअल डेटा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या कॉलेज फेक तो नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि प्लेसमेंट के अलावा वहाँ पढ़ाने वाली फैकल्टी की जो टीचर है वो कितने एक्सपीरियंसड है, ठीक है। कई कॉलेजेस में ऐसा देखा गया है कि बीटेक करने बच्चे गए या बी फार्मा बच्चे करने गए और एम फार्मा या बीटेक कर रहे बच्चे वहाँ पढ़ा रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस 1 साल या 2 साल का है। तो आप ऐसे कॉलेज का चयन करें जहाँ पर अच्छी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हो, कितने सालों से वहाँ काम कर रही है। तीसरा जो पैरामीटर होता है वो उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उस कॉलेज के अंदर जिस भी ब्रांच में आप एडमिशन लेते हैं वहाँ कितनी लैब्स हैं, लैब के अंदर कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कितनी डेवलप्ड है, ताकि आप कितना आगे सीख सकें। तो ये 3 मेन पैरामीटर्स होते हैं, बाकी सब चीज़ें तो आप अच्छे से समझते हैं, ठीक। और किसी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। पूर्ण विभाग बच्चे ही रुकेंगे। इसी सही कर दिया है, थोड़े क्वेश्चन में क्या बोलते हैं तो आपको प्लस में मार्क्स मिलना है, आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं होना है। मगर बच्चे गलती क्या करते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी आप कैसे और इस चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। सर इस क्वेश्चन मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 करें, लगभग 60 क्वेश्चन आपके हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है, जो कंपल्सरी आपको अटेम्प्ट करना है, और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो बच्चे गलती करते हैं कि 60 के 60 अटेम्प्ट करते हैं। अब बच्चे ने 60 को अटेम्प्ट करें, अब गलती क्या हुई, 60 में आपको हो सकता था कि आपकी 20 सही हो, 40 गलत। 20 आपने गलती सही कर दिया राम करके, ठीक है, हो गया सही तुक्के में भी, और 40 आपने गलत कर दिया। तो 20 सही मतलब क्या है, एक प्रश्न सही करने का आपको 4 नंबर मिलता है। तो 20 प्रश्न सही करने का आपको नंबर कितना आना चाहिए थे, 80 आना चाहिए थे, बट क्योंकि आपने 40 गलत कर दिए तो आपका -1 हो गया, तो 40 आपके वापस माइनस हो गया, तो आप 40 का आ गए। तो ये वो अच्छी कंडीशन है जब 20 क्वेश्चन आपने सही करे। किसी के 10 क्वेश्चन सही होंगे तो उसको 40 नंबर आ सकते थे, बट क्योंकि उसने 50 गलत कर दिए तो क्या होगा, -30 का आएगा, ठीक है। तो इस तरह के बच्चे गलती करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब भी आप कोई नेगेटिव ऐसी एग्जाम है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो आप सबसे पहली चीज का ध्यान रखें कि आप केवल उन्हीं प्रश्नों की जवाब दें जिसमें आपको लगता है कि आप 100% करेक्ट हैं, ठीक है। पहली बात ये, क्योंकि आप 0 से +1 मिला है तो आपके लिए प्लस ही है, ठीक है। अब अगर मान लें कि आपने केवल 20 प्रश्न सही करे होते तो आपके 80 नंबर होते हैं, ठीक है। अगर 80 नंबर आप JEE के अंदर लेके आ जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आप JEE का मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, एडवांस क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप लास्ट ईयर कट ऑफ देखें तो SC कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ किया था JEE मेन का, वो किसी को पता है क्या, 43 मार्क्स। कितने मार्क्स, 43। मतलब केवल 11 प्रश्न आपको सही करने थे। अगर हम बात करें OBC की तो कट ऑफ कितना गया था, लगभग 70 के आसपास कट ऑफ गया था, 68 या 72 के आसपास, ठीक है, और बच्चे क्वालिफाई कर गए थे। और वहीं जनरल की हम बात करें तो लगभग 85-90 के आसपास कट ऑफ गया था। मतलब आपको कुल मिला के अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको 22 प्रश्न सही करना है, 22 से 25 प्रश्न सही करने का मतलब क्या है कि हर सेक्शन के आपको 7 या 8 क्वेश्चन सही करके आना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि JEE का पेपर बहुत ज्यादा टफ आता है, उसका भी एक लेवल होता है कि भाई 40% आपकी इजी क्वेश्चन होंगे, फिर थोड़े मॉडरेट होंगे, और कुछ क्वेश्चन से होते हैं जो बहुत ज्यादा टफ आते हैं। तो हम उस टफ पे नहीं जाना है, हमें क्या करते हैं कि हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, किन सब्जेक्ट में हमारी अच्छी कमांड है, कि भाई किसी का मैथ्स अच्छा होगा, किसी का फिजिक्स अच्छा होगा, किसी की केमिस्ट्री अच्छी होगी, तो उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ लें। बाकी आप उन सब्जेक्ट पर थोड़ा सा और ध्यान दें जिनके क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। जैसे आप क्या करें, आप केवल 10 के आपके क्वेश्चन पेपर उठाएं और देखिए किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है।
अगर उन्हीं पेपर्स को आप अच्छे से करके जाते हैं तो आप ऐसा पाएंगे कि आप बहुत आसानी से JEE मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो आपका 11वीं 12वीं का आपने पढ़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो बच्चे 11वीं के हैं तो थोड़ा फोकस करके अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जो 12वीं के बच्चे हैं वो 12वीं तो पढ़े ही पढ़े, साथ ही साथ 11वीं का भी थोड़ा बहुत देखते हैं तो बहुत आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट आपको? सेम नीट के अंदर भी यही है कि बायोलॉजी से एक एडिशनल सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर आप केवल आपकी बोध या जो भी किताब आप पढ़ते हैं उसके पीछे के अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर आप कर लेते हैं तो आप ऐसा पाएंगे कि आप कम से कम 40% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमें टॉप रैंकर पे नहीं जाना है, हमें क्या करना है, केवल क्वालिफाई भी कम लगेगी और आपका 100% प्लेसमेंट की गारंटी आपको मिलती है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो पूछना तो आप पूछ नहीं, आपके साथ केस आपको सब चीजें बता देते होंगे, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आप YouTube चैनल कोई सा ज्वाइन कर ले, जैसे बायका स्टडी का है, इसका आपको JEE या नीट की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ आपके स्मार्टफोन में अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू। छोटा सा सब्जेक्ट बेटे हम लोगों का कि हाउ टू एक अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस लगभग 70,000 रुपये साल के आसपास जाती है, 65-70,000 रुपये, और गवर्नमेंट कॉलेज में तो फीस लगभग आपकी 35 से 40,000 रुपये जाती है। सेम जो बी फार्मा के अंदर, एक बी फार्मा बायोलॉजी वाले बच्चे बी फार्मा करना चाहते हैं तो लगभग वही गवर्नमेंट कॉलेज है तो 40,000, और अगर वो प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें 70,000 तक फीस जाती है। बट अगर आप सरकार से सुविधा लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले JEE और नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब JEE का एग्जाम आपने दिया तो एग्जाम देने का फायदे क्या? 35 से 36,000 का स्कॉलरशिप उसको मिल जाता है। आई बता मतलब आपको 60% स्कॉलरशिप आपको गवर्नमेंट दे ही है जो आपकी फीस का है। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में लिखा हो जाएगा, एक्चुअली प्राइवेट कॉलेज में होता क्या है कि बस लाइब्रेरी में कुछ अदर फैसिलिटीज ज़्यादा होती है, इस पर सरकारी कॉलेज से ज़्यादा मतलब प्राइवेट कॉलेज में होती है, तो लगभग 15-20 हज़ार रुपये साल आपकी फीस लगेगी अगर आपको उस स्कीम के अंदर एडमिशन मिलता है तो। ये अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ जहाँ से नौकरी मिलती सर बता रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर मैं JEE का फॉर्म तो भर देंगे, नीट का फॉर्म भी भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा पैसा आपका लगना नहीं है अगर ये सारी सुविधाएं आपको चाहिए है तो। अगर हम बात करें JEE साल में 2 बार होगी, अभी जनवरी के अंदर फॉर्म आना है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम ऑनलाइन जाके पता कर लेना या आपको स्कूल से चीज़ें पता पड़ जाएगी। जनवरी फर्स्ट वीक टेंटेटिव डेट्स हैं कि शायद जनवरी के फर्स्ट वीक में JEE के फॉर्म आ जाएंगे, और JEE की परीक्षा 2 बार होगी। जो पहले सेशन के लिए जनवरी वाले फॉर्म आएंगे उसकी परीक्षा अप्रैल में होगी आपकी बोर्ड एग्जाम के बाद, और एक बार एग्जाम आपकी मई या जून में रहेगी जो कि सेकंड सेशन रहेगा। ऐसी नीट साल में एक बार होती है, और टेंटेटिवली वो मई या अप्रैल के अंदर एग्जाम होती है, और उसके फॉर्म फरवरी या मार्च में आते हैं। तो जब भी फॉर्म आते हैं उस फॉर्म को आप भरें। फॉर्म का भी शुल्क लगभग JEE वालों के लिए 650 के आसपास है। ठीक है, और आप SC/ST को बिलोंग करते हैं केवल 350 रुपये, और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए केवल 350 रुपये ही है, और लगभग किसी का 150-200 रुपये ऊपर नीचे वैरी करता है नीट का। तो आप नीट का फॉर्म भी भरें। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर हमने फॉर्म तो भर दिया, फॉर्म भरने को बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, हम इसकी तैयारी क्या करें? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे जब इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करता है तो कहीं कोटा जाता है, दिल्ली जाता है। ठीक है, बड़े शहरों में जाके बच्चे तैयारी करते हैं, डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं और सालों तैयारी करते हैं, तब जाके वो कहीं ना कहीं टॉप रैंक्स लेके आते हैं। तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ फुल टॉप रैंकर्स के लिए। हमें क्या चाहिए? हमें गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज चाहिए। गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले एग्जाम फॉर्म भरना है। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद अभी जैसे आप बोर्ड का पढ़ते हैं तो बोर्ड के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आते कि नहीं आते? आते सर। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि जैसे एग्जाम का जो पैटर्न होता है, मैं JEE का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, इसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और एक सेक्शन में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। जो आपके 20 क्वेश्चन होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस, कि 4 में से 1 सही। ठीक है, और जो सेक्शन 3 मैंने आपको बताया उसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, और वो जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले होते हैं कि सीधे आपने उसमें आंसर निकाला तो बोला कि कोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन आई, सीधे आपको 5 न्यूटन रखना है। कि पावर यूनिट 50 वॉट आती है तो सीधे आपको वैल्यू रखना है। ठीक है, तो जो आपका सेक्शन